नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसमें रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्रा, रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी सहित पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। सबसे बड़ा कारण इस बैठक का ये था कि जिस तरह से रीवा जिले में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और रिकॉर्ड तोड़ मामले मिल रहे हैं, इससे निपटा कैसे जाए, जनता को कैसे बचाया जाए, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक में कड़ाई पर चर्चा की गई है, मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है और प्रशासन को यह निर्देश दिए गए हैं कि अब जो भी मास्क नहीं लगाता है या जो भी नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है क्योंकि ओपन जेल की जो सरकार ने बात कही वो भी शुरू कर दिया गया है। रीवा जिले में जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको ओपन जेल में भेजा जा रहा है। आज भी ये कार्यवाही की गई जहां पर बहुत सारे लोगों को ओपन जेल में भेजा गया जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। इसी तरह की तमाम चीज़ों पर बात की गई बैठक में और 60 केसेस 24 घंटे में मिले हैं। अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा रीवा जिले में मिला है। 60 मरीज़ जो कोरोना की पहली लहर थी उसमें भी 60 मरीजों की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अब ये जो दूसरी लहर है इसमें संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और 60 संक्रमित मरीज रीवा जिले में 24 घंटे में मिले थे। संभवतः जो लॉकडाउन का प्रस्ताव पहले राज्य शासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन अब जो केसेस सामने आ रहे हैं, संभावना है कि राज्य शासन द्वारा संडे लॉकडाउन की अनुमति दी जा सकती है रीवा जिले में, क्योंकि जब प्रस्ताव भेजा गया था तब केसेस की संख्या 20 से 25 के आसपास थी, लेकिन अब 60 तक का आंकड़ा पहुंच चुका है और अब संभावना है कि संडे लॉकडाउन की अनुमति मिल सकती है। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला इस मीटिंग में मौजूद थे, सांसद जनार्दन मिश्रा इस मीटिंग में मौजूद थे। तमाम जो चर्चाएं हुई हैं इस बैठक में, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, जनार्दन मिश्रा, तमाम प्रशासनिक अमला मौजूद था। क्या क्या कड़ाई बरतनी है इस पर चर्चा हुई है और अब लोगों को सावधान होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आंकड़े अब बढ़ते जा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि मीटिंग के बाद विधायक राजेंद्र शुक्ला ने क्या कुछ कहा। लॉकडाउन और कोविड को लेकर लॉकडाउन का जहाँ तक सवाल है वो तो राज्य शासन स्तर पर निर्णय होगा। प्रस्ताव भेजा जा रहा है यदि संडे को लॉकडाउन होता है और यदि राज्य शासन उसमें सहमत होता है तो एक दिन के लिए लॉकडाउन किया जाएगा, क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर है उसको लेने का तय हुआ है आज की बैठक में। और साथ में जो हमारे ऑक्सीजन सहित जो बेड हैं, 450-500 के करीब ऑक्सीजन और करीब 125 वेंटिलेटर वाले बेड हमारे तैयार हैं। और यदि मरीजों की संख्या बढ़ती है तो किसी को जीवन का खतरा नहीं रहेगा। इसकी पूरी तैयारी जिला स्तर पर प्रशासन के द्वारा की गई है, उसी की आज मॉनिटरिंग की गई। जो लोग नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की और क्या उनको आर्थिक दंड लगाने का तय हुआ है। मास्क लगाए हुए नहीं मिलेंगे तो जुर्माना लगेगा। कोई दुकान यदि बिना मास्क लगाए दुकानदार बैठा है और यदि वहाँ कोई ग्राहक आया बिना मास्क लगाए हुए तो वहाँ पर उस दुकान को 24 घंटे के लिए बंद करने का भी निर्णय। देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा ये व्यापारी ही गलत कर रहे हैं और अपना सामान बेचने के लिए बिना मास्क के काम कर रहे हैं। हाँ, तो अब वो जुर्माने के दायरे में आ जाएंगे। या तो पहली बार गलती करने में तो सिर्फ 24 घंटे बंद होगा, लेकिन दोबारा गलती करने में फिर वो लंबे समय के लिए सीज भी किया जा सकता है, क्योंकि जो ये महामारी है वो बहुत गंभीर है। किसी के जीवन को खतरे में डाल के और किसी को रियायत मिल जाए ऐसी स्थिति नहीं है। शादी और इन सब चीज़ों उसमें 50-50 लोगों को, 50 बाराती और 50 घराती, 100 मैक्सिमम। सर, यूपी से बॉर्डर लगा हुआ है तो उनको बॉर्डर को लेकर भी क्या निर्देश जारी किए जा रहे हैं? बॉर्डर पर ये तय किया है कि स्क्रीनिंग वगैरह जितना संभव हो सके किया जा सके, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं यदि गांव में जा रहे हैं तो उनको आइसोलेशन सेंटर बनाया जाए, जैसे पिछली बार किया गया था। अब बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति अपने गांव आता है तो 1 हफ्ते के लिए वो आइसोलेशन सेंटर में रहे या होम क्वारंटाइन रहे। ये सब विषयों को ध्यान में रख के मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र
और साथ में वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, इन सब चीज़ों पे बहुत व्यापक स्तर पर चर्चा हुई है और आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रशासन को पूरी तरह से सजग किया गया है। सर वैक्सीन की भी कमी आ गई थी कुछ दिन पहले, अब क्या व्यवस्था है वैक्सीन को लेकर? अब तो आ गई है, करीब 37,000 वैक्सीन रीवा ज़िले के लिए आ गई है। तो अभी हम लोग उम्मीद करते हैं कि 4-5 दिन तो पूरी गति के साथ वैक्सीनेशन होगा, तब तक अगला लॉट आ जाएगा।